पीपल व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज हम लोग कंप्यूटर का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एमएस ऑफिस। वेल, एमएस ऑफिस को अगर मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा लेंथी है और कहीं ना कहीं थोड़ा बच्चों को कॉम्प्लेक्स भी लगता है कि उनको थोड़ा समझ कम आती है इसकी। अब इसका रीजन ये है कि एमएस ऑफिस में जो भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं वो एक तरह की प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा हैं और थ्योरी वाली कम है। और मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा जो है वो बुक से पढ़ता है या मतलब ऐसे टीचर से पढ़ता है जो इस सब्जेक्ट को वो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, तो उनको ज्यादातर चीजें समझ नहीं आती। लेकिन आपको बता दूं कि एग्जाम में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादातर इसी एमएस वर्ड से एमएस ऑफिस से पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को आज स्टार्ट करवाने वाला हूं एमएस ऑफिस और मैं आपको यकीन दिलाता हूं भाई साहब कि ये टॉपिक आपके लिए सिर्फ इजी नहीं बना दूंगा बल्कि इतना अच्छे से हम लोग इसको कवर करेंगे कि एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्जाम में चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में एमएस ऑफिस आता ही आता है। ऑलराइट, तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट दिस टॉपिक। सो शुरू करते हैं फिर आज का हमारा कंप्यूटर का क्लास। ऑलराइट, चलिए। एमएस ऑफिस को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकैप आपको करवा देना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक की शुरुआत बेसिकली कहां से होती है। वेल, आप सभी को पता है हम लोगों ने स्टार्ट करा था किसको? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। ठीक है, मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टार्ट करा, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर दो तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। एक मैंने आपको बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बताया था? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा मैंने बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बताया था? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं और क्या करते हैं, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो रन कर सके। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी दी जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, राइट? और मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने पढ़ा है आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। आज हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी यूजर के पर्टिकुलर टास्क को करने में हेल्प करते हैं। जैसे मुझे सपोज करो कोई पीडीएफ बनानी है तो मैं किस पे जाऊंगा? एमएस वर्ड पे। सपोज करो मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है तो मैं किसको यूज करूंगा? मैं करूंगा पीपीटी वाले ये पावर पॉइंट को यूज करूंगा। अगर मुझे डाटा को मैनेज करना है तो मैं किसको यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा एक्सेल को। ठीक है, तो जब मैं बात कर रहा हूं वर्ड की, पावर पॉइंट की, एक्सेल की, तो मतलब ये क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, किसी यूजर के पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी यूजर कौन होता है यार? हम लोग जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, हमें अगर कोई चीज को, किसी टास्क को कंप्लीट करना है तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए अगर किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑलराइट, तो जब मैं ये बोल रहा हूं कि जब यूजर के किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट किया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैं किन सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं इन्हीं एमएस ऑफिस वाले सॉफ्टवेयर की। ठीक है, अब एमएस ऑफिस बेसिकली क्या है, क्लियर? और हाउ एमएस वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल ऑल आर रिलेटेड विद एमएस ऑफिस, उसके बारे में आज इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं। पहले आपको बता दूं कि हमारे सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एमएस वर्ड, एमएस ये पावर पॉइंट, एक्सेल, ये तीन चीजें हैं। ज्यादातर कभी कभी एग्जाम में एमएस एक्सेस भी आ जाता है, बट वो अभी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसका आइडिया आपको दे दूंगा। ऑलराइट, तो थोड़ा सा ओवरव्यू जो मैंने आपको दिया इस पर्टिकुलर टॉपिक की शुरुआत में, और मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा। हम बात करने वाले हैं आज किसकी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ठीक है, आज हम कंटिन्यू करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम पर्टिकुलर किसकी बात करने वाले हैं? बात करने वाले हैं एमएस ऑफिस की। ठीक है, ओके, रेडी हैं? चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे मेरा पहला इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इस एमएस की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, एमएस की फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अब ये माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। क्या है?
माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है और इस कंपनी के फाउंडर कौन है? फाउंडर है बिल गेट। ठीक है, कौन है? बिल गेट। अब बिल गेट जो है ये आप सभी को पता ही है, एक टाइम पे बिल गेट वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी था। ठीक है, और कैसे बना? ऑब्वियस सी बात है, अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को जब इसने लॉन्च करा, और इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में ये लोग क्या करते हैं? ये लोग सॉफ्टवेयर जो है वो बनाते हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं और सॉफ्टवेयर को सेल करते हैं। ठीक है, तो ये जो एमएस मतलब ये सॉरी ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, इस कंपनी का ही एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कंपनी के सॉफ्टवेयर ही है जिसे क्या बोला जाता है? एमएस ऑफिस बोला जाता है। अब इस एमएस ऑफिस के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, लेकिन हमें बहुत सारे नहीं पढ़ने, हमें वही मेन पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम में है। ठीक है, मैंने बेसिकली आपको सिर्फ मीनिंग बताया है एमएस ऑफिस क्या होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि बात एमएस ऑफिस की भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड भी बता रहा है, एक्सेल भी बता रहे हैं, पावर पॉइंट बता रहे हैं, तो वो रिलेशन नहीं कर पाते, रिलेट नहीं कर पाते। इसलिए मैंने बताया कि एमएस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑनर कौन है? बिल गेट हैं। और ये कंपनी क्या करती है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या करती है? ये प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, और उन्हीं प्रोडक्ट को कंबाइन करके, मतलब सभी प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके इन्होंने एक मतलब एक पैकेज जो है वो बनाया है जिसे बोलते हैं एमएस ऑफिस। क्या बोलते हैं जिसे? एमएस ऑफिस। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी अभी तक मैंने जो अभी आपको बताया। ठीक है, चलो अब बात थोड़ी सी और आगे करें तो एमएस ऑफिस मतलब एक पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर मैं इसकी बात करूं तो भैया इसकी अनाउंसमेंट जो थी वो कब करी गई? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा एमएस ऑफिस की अनाउंसमेंट जो थी वो कब करी गई थी 1988 में। कब करी गई थी? 1988 में। और फाइनली फर्स्ट वर्जन जो था एमएस ऑफिस का वो कब लॉन्च हुआ? ठीक है, फर्स्ट वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस का कब लॉन्च हुआ? दैट इज इन 19 नवंबर 1990 में। ठीक है, 19 नवंबर 1990 में लॉन्च हो गया। देखो अनाउंसमेंट, अगर आपको कभी 88 दिखे ना, इट मींस की अनाउंसमेंट हुई थी। 1988 में अनाउंसमेंट हुई थी और 1990s में कब क्या हुआ था? फाइनली फर्स्ट वर्जन था जो था एमएस ऑफिस का वो लॉन्च हो गया था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एमएस ऑफिस के थोड़े इमेजेस के बारे में, सो दैट कि आपको पता लग जाए। देखो ये है लोगो किसका? एमएस ऑफिस का। अब एमएस ऑफिस मैंने आपको क्या बोला? इट इज अ पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब इसमें इसके अंदर बहुत जितने भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? इसी एमएस ऑफिस के अंदर पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब हम लोग नहीं पढ़ते, बेसिकली इस एमएस ऑफिस के अंदर सारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर की लिस्ट होती है। ठीक है, अब बेसिकली एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ठीक है, वन नोट हो गया, आउटलुक, पब्लिशर, एक्सेस, स्काइप, जैमर, माइक्रोसॉफ्ट प्लानर, माइक्रोसॉफ्ट टीम, एक्सचेंज, वन ड्राइव, शेयर पॉइंट, ये सारे के सारे भैया क्या हैं? ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। क्या है? सॉफ्टवेयर हैं जो किसने बनाए हैं? जो बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये सारे सॉफ्टवेयर बनाए, उन सभी सॉफ्टवेयर को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं एमएस ऑफिस। क्या बोलते हैं? एमएस ऑफिस। लेकिन आपको बता दूं कि हमें ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सारे नहीं पढ़ने हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको थोड़ा था ना एक्सेस के बारे में बता दूंगा, क्योंकि जेएनके में हमारे जेकेएसएसबी एग्जाम में कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे एक्सेस भी पूछा जाता है, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा आपको। ठीक है, ज्यादा नहीं बट जितना इंपॉर्टेंट है वो। बट आपके सिलेबस में नहीं है तो आप नहीं पढ़ोगे, अगर आपके सिलेबस में है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? जो मैंने आपको कहानी बताई, ठीक है, फैक्ट बताए, सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड हुई, क्लियर हुई? देखो कंप्यूटर एक टेक्निकल सब्जेक्ट है माय डियर, लेकिन मैक्सिमम लोग इसको या तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, या लोग जो पढ़ाते हैं वो ही ऐसा पढ़ा देते हैं कि सामने वाले को समझ नहीं आती। लेकिन मुझे पता है यार, मैं देसी इंसान हूं। ठीक है, आई एम देसी टीचर यू कैन से, एंड आई नो हाउ टू टीच टू माई देसी स्टूडेंट। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो इस चीज को अपोज करेंगे कि भैया हम तो भैया वो थोड़े अलग हैं, हम थोड़े अंग्रेज टाइप हैं। तो कोई बात नहीं, मैं आपको इंग्लिश में भी समझा दूंगा, डोंट वरी। ओके, चलिए देखो एक चीज मैं बताऊं, जब तक मजा ना हो ना किसी चीज में, तब तक क्या, तब तक पढ़ाने में भी मजा नहीं आता और सुनने में मजा नहीं आता। मेरा एक फंडा है कि जब भी आप कभी पढ़ाओ या आप लोग पढ़ो तो भाई ऐसे पढ़ो कि मजा आए। ठीक है, ये वो फॉर्मेलिटी वाला सीन ना हो। ठीक है, क्लियर है? चलो अब मैंने आपको बता दिया कि एमएस ऑफिस क्या है। इट्स अ पैकेज किसका? सॉफ्टवेयर का। ठीक है, अब मैं एमएस ऑफिस को थोड़ा सा
नहीं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला हूं एज पर योर एग्जामिनेशन, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। देखो, मैं वो इंसान नहीं हूं जिसने सारी की सारी डेफिनेशन है ये वो डाल दी हो तो बस अंडरलाइन किए जा रहा है। मैं वैसा इंसान नहीं हूं। मैंने कुछ कुछ पॉइंट लिखे होते हैं सो दैट कि मुझे वो चीजें लिखनी ना पड़े। लेकिन मेरा मेन मकसद यही है कि मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझा सकूं, ठीक है? चलो, अब हम बात करते हैं कि भैया एमएस ऑफिस, आपने मैंने तो बता दिया, हाँ, एमएस ऑफिस इज अ पैकेज ऑफ अ सॉफ्टवेयर। मतलब एमएस ऑफिस एक पैकेज है किसका? उन सभी सॉफ्टवेयर का जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा डिटेल में और बात करनी हो एमएस ऑफिस के बारे में, तो हम क्या क्या पता होना चाहिए एज पर और एग्जामिनेशन, ठीक है? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एमएस ऑफिस, अब हम बात करेंगे व्हाट इज एमएस ऑफिस, ठीक है? बात करेंगे किसकी? व्हाट इज एमएस ऑफिस। व्हाट इज एमएस ऑफिस मतलब एमएस ऑफिस क्या है, थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा है इट्स अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑलराइट, ठीक है? मैं ऑलरेडी आपको यहां पे बता चुका हूं। अगर आप लोगों को ये देखो, राइट, मैंने आपको बताया कि एमएस ऑफिस जो है वो किसके अंदर आता है? वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, ठीक है? यहां पर मैंने ऑलरेडी ऊपर क्लियर कर दिया है। ओके, डन। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट जो है माय डियर, दैट इज एन एप्लीकेशन सूट, ठीक है? दूसरा पॉइंट मैंने आपको यहां पे क्लियर करा। सूट का मतलब होता है पैकेज, ठीक है? मतलब एप्लीकेशन सूट मतलब ये एमएस ऑफिस एप्लीकेशंस का पैकेज है जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। जाने कि ये वाले सॉफ्टवेयर सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? एमएस ऑफिस के अंदर आते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। मतलब एमएस ऑफिस जो है ये क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? क्लोज, जितने जहां पे भी क्लोज सोर्स लिखा होगा ना, तो समझ लेना यहां पे बात हो रही है किसकी? यहां बात हो रही है पेड सॉफ्टवेयर की, ठीक है? क्या किसकी बात हो रही है? पेड सॉफ्टवेयर की। अब माइक्रोसॉफ्ट, ये जो आप लोग यूज करते हो एमएस ऑफिस अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर, लाइक वर्ड, उसके बाद पावर पॉइंट, एक्सेल, ये किसके हैं? ये एमएस ऑफिस के ही तो सॉफ्टवेयर हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर पेड है भाई, ठीक है? ये सारे के सारे पेड हैं। ये पैसे से ही इसकी की जो है वो आप लोग खरीद सकते हैं, डाल सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि सर हमने तो मतलब फ्री में जुगाड़ करा है, तो भैया वो जुगाड़ हो जाता है, लेकिन वो रियल नहीं होती, वो क्रैक्ड वर्जन होते हैं। क्रैक वर्जन होते हैं या पायरेट भी, मतलब कॉपी शॉपी करके कुछ बनाया होता है। लेकिन खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। बस इतना समझ लो कि क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि ये जो सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस जो सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे के सारे पेड सॉफ्टवेयर हैं। क्या है? प्ले सॉफ्टवेयर हैं। और क्लोज्ड सोर्स का मतलब ये है कि इसके जो कोड हैं, कोड जो हैं वो किसी के साथ रिवील नहीं किए गए हैं, ठीक है? किसी के साथ कोड जो है वो आप शेयर, इसके कोड जो है वो शेयर नहीं किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल बताता हूं कि सपोज करो आप किसी रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट पे आपने किसी डिश को ऑर्डर करा, आपने डिश देखी, आपने शेफ को बोला यार तूने तो बहुत तगड़ी डिश बनाई है, बता मुझे क्या रेसिपी है इसकी। उसने बोला कि नहीं सर, इट्स आवर सीक्रेट रेसिपी, वी कैन शेयर विद इट विद एनीवन। तो उस चीज को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लोज सोर्स। क्या बोलते हैं उसको? क्लोज्ड सोर्स। मतलब जहां पे कोड जो है, देखो सॉफ्टवेयर जो है ये क्या है? ये प्रोग्राम, मतलब कोडिंग से बने हुए प्रोग्राम्स को ही बोला जाता है, ठीक है? देखो, मैंने आप लोगों को सॉफ्टवेयर पढ़ाया था, ठीक है? सॉफ्टवेयर मैंने आपको क्या बताया? सॉफ्टवेयर मतलब इसके जितने भी मतलब कोड्स से बनाए गए प्रोग्राम्स जो बनते हैं, उन्हीं प्रोग्राम्स को, सेटअप प्रोग्राम्स को क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो मतलब कहने का कि जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं ये किससे बने हुए हैं? कोडिंग से ही तो बने हुए हैं, ठीक है? और वो कोड जो है, ठीक है, जब शेयर नहीं, किसी भी सॉफ्टवेयर के जब कोड किसी के साथ शेयर नहीं किए जाते, तो उसे बोलते हैं क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो एमएस ऑफिस जो है, इसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं वो सारे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसके कोड जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, ठीक है? वहीं पे अगर मैं इसका उल्टा बोलूं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन से? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जो कोड होता है ना वो ओपन होते हैं, कि कोई भी बंदा उन कोड्स को देख सकता है, कोई भी बंदा जो है उन कोड्स को जान सकता है। समझ आई? जैसे एंड्रॉइड हो गया या और कुछ वर्जन होते हैं जो ओपन सोर्स कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूं एमएस ऑफिस की, तो एमएस ऑफिस जो है वो क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है? समझ आई? उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि वो सॉफ्टवेयर जो जो डिफरेंट, मतलब कैन यूज्ड फॉर, सॉफ्टवेयर कैन यूज्ड फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज,
can use for different industries and different work. मतलब हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर भैया, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर को बोला जाता है जो जो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर या डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज या डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होता है जो किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए ही बनाए जाते हैं, मतलब उसके बाद उस इंडस्ट्री के अलावा या उस काम के अलावा उस सॉफ्टवेयर में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन लेकिन उनको बोलते हैं वर्टिकल, उनको बोलते हैं वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। लेकिन एमएस ऑफिस जो है वो हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर है, मतलब ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर इसके अंदर आते हैं जो हर एक टाइप की इंडस्ट्री या हर एक टाइप के वर्क के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंडस्ट्री है, उसका काम है किसका, प्रेजेंटेशन बनाना, तो वो पीपीटी यूज करता है। कोई एक ऐसी कंपनी जिसका काम है डाटाबेस बनाना, वो डाटाबेस जो है एक्सेल पे बना सकता है। कोई एक ऐसी कंपनी है जस्ट लाइक और कि उन्हें पीपीटीज या वर्ड फाइल में चीजों को बनाना, तो हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आ रहे हैं, एमएस ऑफिस के अंदर आ रहे हैं। तो इसलिए एमएस ऑफिस को हम लोग हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, ताकि क्या, ताकि क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड डिफरेंट डिफरेंट काम को हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। वहीं हॉरिजॉन्टल का ऑपोजिट होता है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब एक ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए ही बनाए जाते हैं, समझ आई। वैसे मैंने आपको हॉरिजॉन्टल, इसका अपोजिट वर्टिकल भी एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद जब मैंने आपको बताया था क्लोज्ड, क्लोज के साथ मैंने ओपन सोर्स भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। समझ आ रही है ना आप लोगों को। चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं सास, सैस, ठीक है। सैस बेसिकली का मतलब होता है, सैस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एज अ सर्विस, ठीक है। सास का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ऑब्वियस सी बात है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है हमारा, ये क्या करता है, ये सर्विस ही तो दे रहा है हमें। मतलब ये आप इसे पैसे दोगे, ये 1 साल की सर्विस आपको कर देगा, ठीक है। मतलब ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है बेसिकली। तो उसी को बोलते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर जो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम सैस भी बोल सकते हैं, समझ आई। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट जिसके थ्रू मैंने आप लोगों को एमएस ऑफिस जो है वो समझाया, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, लाइफ में सब्जेक्ट कोई भी हो, सिवा जीके को छोड़ के, जीके वाला जो पोर्शन है उसको छोड़ के, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है ना, वो सारे के सारे टेक्निकल सब्जेक्ट है, रट्टा कभी नहीं मारना उसको। सिर्फ समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर होगा ना आप लोगों को, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, जितना भी घुमाया जाए, आप इजीली उसका आंसर दे दोगे। लेकिन अगर सपोज आपने रट्टा मारा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं, मैं आप लोगों को बता नहीं रहा हूं, मैं कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे, वो आप अपनी नॉलेज को यूज करके उन चीजों को सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वर्डिंग जो रहती है हर बार क्वेश्चंस की, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो डिफरेंट रहती है, ठीक है। वो कभी भी सेम नहीं पूछते। तो अगर आप लोगों ने रट्टा मारा है किसी पर्टिकुलर किताब से, तो यकीन मानिए वो एग्जाम में जब आप उस तरह की चीजें नहीं समझ पाएंगे, सेम लैंग्वेज को नहीं देखेंगे, आप उड़ जाओगे। इसीलिए मैं अक्सर स्टूडेंट को कंसेप्ट क्लियर कराने पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करता हूँ, सो दैट कि उनको चीजें क्लियर हो जाए, माइंड में चीजें क्लियर होंगी, चीजें खत्म हो गई, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, मैं सिंपल बताया, इट्स पहला मैंने क्या बताया, एमएस ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो किसी यूजर के पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सॉफ्टवेयर, जब मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टार्ट करा था, उसके इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था, ठीक है। तो एमएस ऑफिस की मैंने एग्जांपल भी दी थी कि एमएस ऑफिस जो है वो किसके अंदर आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये एक एप्लीकेशन सूट है, सूट मतलब पैकेज है। तो एमएस ऑफिस के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कि ये एक एप्लीकेशन सूट है। उसके बाद ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब ये पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके कोड जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं किए जाते। उसके बाद मैंने बताया कि इट्स हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर मतलब ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, एमएस ऑफिस के अंदर वो सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो आप डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से हो या कोई भी डिफरेंट काम करते हो, आप सभी मतलब हर एक डिफरेंट इंडस्ट्री और हर एक डिफरेंट काम के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, ठीक है। मतलब ये सॉफ्टवेयर हर एक डिफरेंट इंडस्ट्री एंड मार्केट के लिए यूज किए जा सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया सैस, सैस मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मतलब ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को। आप इनके सब्सक्रिप्शन लो और उनकी सर्विस यूज करो। समझ आया? तो दिस वाज ऑल अबाउट एमएस ऑफिस, कि एमएस ऑफिस क्या है, ओके। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज एमएस वर्जन की, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन की। देखो, आपको एक चीज मैं बता दूं कि जब ऑब्वियस सी बात है टेक्नोलॉजी की, जब हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी हर टाइम क्या कर रही है, एडवांस हो रही है, हर टाइम क्या कर रही है, अपने आप को अपग्रेड कर रही है। सो ऑब्वियस
सी बात है कि जब 1990s में जब पहला प्रोग्राम बना था या पहला वर्जन लॉन्च हुआ था एमएस ऑफिस का, तो उसके बाद बहुत सारी एडवांसमेंट होती चली गई। जब एडवांसमेंट होती चली गई तो वर्जन भी अपग्रेड होते चले गए। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ वर्जन्स के बारे में आपको बताया गया है। तो पहला जो था वर्जन, दैट वाज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.0, जो पहला वर्जन था 1990s में लॉन्च हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर आता है 1.5। देखो ये जो मैंने डेट लिखी है ना, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने थोड़ा सा ऐड तड़का लगाया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा एक्स्ट्रा चाहते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि इनको देखने की जरूरत नहीं है, आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? बस आपको वर्जन पता होने चाहिए कि कौन कौन से वर्जन जो हैं वो इसमें रहते हैं। फिर मैं इसका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से एग्जाम में इस पर्टिकुलर वर्जन से क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करें तो ये क्या बोलते हैं इसको, मैं इसको पीले वाले को यूज करता हूँ, 1.0। ठीक है, फर्स्ट वर्जन यही था, 1990 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद 1.5, 1.6, 3.0, 4.0, 4.2। ठीक है, देखो 4.2, देखो यहां तक जो वर्जन थे उनको यही बोला था, लेकिन जब 4.2 आया ना, ये इसको बोला गया एंटी वर्जन। एंटी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, 4.2 जो वर्जन था जो 1994 में लॉन्च हुआ, इन वर्जन्स को ये कौन सी कैटेगरी में आए? ये एंटी कैटेगरी में आते हैं। हमारे एंटी कैटेगरी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे। फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू चला 4.3। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर आया माइक्रोसॉफ्ट 95, 97, 2000, और 2000 के बाद जो आता है दैट इज एक्सपी। एक्सपी मतलब एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस, एक्सपी का फुल फॉर्म है एक्सपीरियंस। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जितने भी थे 2003, 7, 10, 13, 16, ठीक है, 19, 21, 21 के बाद अभी जो वर्जन चल रहा है वो है माइक्रोसॉफ्ट 365। कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट 365, जो अभी जो 2024 में चल रहा है। और हम जो भी बातें करेंगे ना पर्टिकुलर एमएस ऑफिस के अंदर, जितनी भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो पावर पॉइंट हो, चाहे वो एक्सेल हो, तो हम लेटेस्ट जो वर्जन है हमारा एमएस ऑफिस का वही पढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट कि आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे भाई साहब। हमरे होते हुए अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन छूट जाए तो लानत है हम पर। ओके, ठीक है, बट हाँ एक चीज ध्यान रखना यार कि पढ़ना प्लीज। ठीक है, जो के पार्ट, देखो मैं थोड़ा फन टाइप पर्सन हूँ, एंड आई बिलीव कि आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारा टेंशन प्रेशर है। अगर मेरे लेक्चर सुन के आप लोगों को मजा ना आए, आप स्माइल ना कर पाओ, तो फिर तो अच्छी बात नहीं है ना। मी एज अ टीचर, टीचर क्या, टीचर भी तो एक परफॉर्मर ही है, एक एंटरटेनर ही तो है। ठीक है, education is something else, knowledge is something else, but if you don't know how to perform and how to how to get a smile on the face of a student, तो I don't think कि एक मतलब एक अच्छा परफॉर्मर कहलाता है। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज, अगर मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ तो आई जस्ट से कि यू हैव टू बी वर्क हार्ड टू परफॉर्म योर ड्यूटी बेस्ट एज वेल। ऑलराइट, सो दिस इज अ थिंग फॉर मी, फॉर माई साइड। ओके, सो ये जो वर्जन है ना, ये आपको याद रखने हैं। क्लियर, ये याद रखने हैं आपको, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इससे पर्टिकुलर वर्जन से। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन जो है वो शेयर करूंगा, आप मुझे बताओगे उसका आंसर क्या है। देखो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। ठीक है, नॉट अ वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस, तो मैं यहां पे लिखूंगा एमएस ऑफिस, सॉरी एक मिनट, ये ऑप्शन है 1, B, C एंड D। ठीक है, एमएस ऑफिस 2021। ठीक है, मैं एमएस ऑफिस नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे कर देता हूँ इसको। ठीक है, एमएस ऑफिस 365, एमएस ऑफिस 98, एमएस ऑफिस 97। ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। तो इसमें से बताइए कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो मतलब वो क्वेश्चन वो आपको बताना जो वर्जन नहीं है एमएस ऑफिस का, तो इसका जो आंसर है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट 98। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 98 जो है ये कोई वर्जन नहीं है। ठीक है, 95 है, 97 है, उसके बाद 2000 आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो दैट्स व्हाई आई शेयर वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस विद यू, सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज ऑलरेडी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। क्लियर, मतलब ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ओके, क्लियर है? चलो, सो भाई साहब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, ठीक है, हम जिस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम जिस वर्जन के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो कौन सा वर्जन है? वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। कौन सा पढ़ने वाले हैं हम लोग? 365 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो भी हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे उनके बारे में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, अभी देने वाला हूं आप लोगों को। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में? हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएस, एक मिनट, हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्टिकुलर एमएस वर्ड के बारे में, हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएस पावरपॉइंट के बारे में, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एमएस एक्सेल के बारे में। ये 3 टॉपिक है मेनली जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, और एमएस ऑफिस के अंदर हम इन 3 चीजों को पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम कौन से वाले वर्जन को पढ़ने वाले हैं? 360 वाले, जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? चलिए बात करते हैं। मैं आज के लेक्चर में थोड़ा ओवरव्यू दूंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बात करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम पर्टिकुलरली पूरे फुल फ्लेज टॉपिक पे उतर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड की। तो एमएस वर्ड को आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ठीक है, सॉफ्टवेयर नहीं, प्रोग्राम, सॉरी, ठीक है। देखो, एमएस वर्ड की जगह अगर सपोज वर्ड प्रोसेसर लिखा होगा तो आपको समझ आ जाएगा ना कि बात किसकी हो रही है? एमएस वर्ड की हो रही है, ठीक है। कई बार भाई साहब होता क्या है कि आप लोगों को एग्जैक्ट वर्ड ही नहीं दिया जाता, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड ही नहीं दिया जाता, उसका दूसरा जो वर्ड होता है, दूसरा जो नाम होता है, वो आप लोगों के सामने एग्जाम के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, और आप लोग बोलते हैं कि भाई साहब इसके रिलेटेड तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं? इसीलिए मैं आपको साथ साथ में चीजें बता रहा हूं। अगर सपोज एमएस वर्ड लिखा है तो एमएस वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करें कि जैसे सपोज आपने एमएस वर्ड ओपन करा, उस पर आप लोगों ने टाइपिंग शाइपिंग करी, वर्ड पता है ना आप लोगों को? एमएस वर्ड मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। नहीं पता तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जब मैं एमएस वर्ड स्टार्ट करवाऊंगा, मैं पूरा का आपको पिक्चर दिखा के शो कर दूंगा, ठीक है। एमएस वर्ड के अंदर जब आप कोई फाइल बनाते हैं, ठीक है, जब कोई आप फाइल बनाते हैं, फाइल को जब आप सेव करते हैं तो उसका एक नाम देना पड़ता है। नाम तो वैसे आप कुछ भी दे सकते हो, बट सपोज करो आप उसको कोई नाम नहीं देते, तो डिफॉल्ट नाम, डिफॉल्ट का मतलब होता है जो अपने आप, क्या है? अपने आप। जो डिफॉल्ट जो नेम आता है फाइल का, उसको क्या, वो कौन सा नाम होता है? तो डॉक्यूमेंट 1, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? डॉक्यूमेंट 1। कहने का मतलब ये है कि वर्ड के ऊपर आपने फाइल बनाई और जब आप उसको सेव करोगे ना, तो डिफॉल्ट नेम, उस फाइल का डिफॉल्ट फाइल नेम क्या आएगा? डॉक्यूमेंट 1, ठीक है। तो उसके बाद एमएस वर्ड के फाइल एक्सटेंशन की अगर मैं बात करूं, तो फाइल एक्सटेंशन 2003 तक जो एक्सटेंशन यूज की जाती थी वर्ड के साथ, वो थी डॉट डॉक, डीओसी, ठीक है। लेकिन मतलब 2003 में, 2007 में बेसिकली चेंज हुआ था एक्सटेंशन, ठीक है। तो 2003 तक जो फाइल एक्सटेंशन यूज होती थी वर्ड में, वो कौन सी होती थी? वो होती थी डॉट डॉक। और वहीं 2007 में कौन सी यूज होने लगी? डॉट डीओसी, साथ लास्ट में एक्स लग गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। क्लियर है? 2003 तक जो एक्सटेंशन यूज होती थी वो होती थी डॉट डीओसी, और 2007 में एक नया एक्सटेंशन जो था वो स्टार्ट हुआ, ठीक है, जिससे मतलब लास्ट में एक्स को लगा दिया गया इसमें, ठीक है, डन। उसके बाद नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, सॉरी नेक्स्ट प्रोग्राम की अगर हम बात करें, दैट इज एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल जो है, एमएस एक्सेल को आप लोग स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी बोल सकते हैं एंड चार्ट मेकिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। चार्ट मेकिंग हो या स्प्रेडशीट प्रोग्राम हो, इन दोनों का मतलब क्या है कि हम लोग बात कर रहे हैं एमएस एक्सेल की, ठीक है। तो सेम एमएस एक्सेल में अगर हम कोई फाइल बनाते हैं तो उसका को क्या नाम, डिफॉल्ट नेम उस क्या आएगा उसका, ठीक है। डिफॉल्ट नेम आएगा बुक 1, जैसे इसका डॉक्यूमेंट 1 आता था ना, तो एक्सेल का आता है बुक 1। और इसके अगर मैं फाइल एक्सटेंशन की बात करूं तो 2003 में क्या थी? डॉट एक्स एल एस, ठीक है। लेकिन 2007 में क्या होगी? डॉट एक्स एल एस एक्स, ठीक है। 2007 में इसके साथ भी एक्स लग गया लास्ट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोग्राम है दैट इज एमएस पावर पॉइंट। तो एमएस पावर पॉइंट को आप लोग प्रेजेंटेशन प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। सपोज अगर कहीं पे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम लिखा है तो समझ लेना बात किसकी हो रही है? एमएस पावर पॉइंट की हो रही है। तो एमएस पावर पॉइंट का जो डिफॉल्ट नेम जो आता है फाइल का, वो क्या आता है? वो आता है प्रेजेंटेशन 1,
ठीक है, क्या आता है? प्रेजेंटेशन वन। भाई ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आती हैं और यही चीजें पूछी जाती हैं जो अक्सर बच्चे एंड लोग जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं। ऑलराइट, चलिए, क्लियर। तो डिफॉल्ट नेम क्या आता है फाइल का प्रेजेंटेशन में, पावर पॉइंट में? दैट इज प्रेजेंटेशन वन। और फाइल एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो 2003 तक इसकी जो एक्सटेंशन थी वो क्या थी? वो थी पीपीटी। क्या थी? पीपीटी। लेकिन 2007 के बाद, 2007 के वर्जन के बाद इसका इसकी इसकी भी एक्सटेंशन जो थी वो चेंज होगी और इसकी एक्सटेंशन के पीछे भी क्या लग गया? एक्स लग गया। क्या लग गया? एक्स लग गया। ऑलराइट, डन। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। मैंने आपको अभी ना वो 2003 और 7 के बारे में बताया, तो कहने का मतलब ये मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ, मतलब 2003 तक के जो वर्जन थे, 2003 तक का जो एमएस ऑफिस का वर्जन था उसके साथ मतलब डॉट डॉc डॉट एक्सएलएस डॉट पीपीटी था। लेकिन जैसे ही 2007 का वर्जन आया ना, 2007 का, तो 2007 वर्जन में इन तीनों के साथ क्या हुआ? एक्स 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 लास्ट में लग गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो गाइस ये था हमारा एमएस ऑफिस का एक खूबसूरत सा ट्रेलर, खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आया होगा सुनने में। अब हम नेक्स्ट इसी एमएस ऑफिस को स्टार्ट करेंगे, खत्म करेंगे ऊपर वाले का नाम लेके, और कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा, इसकी मैं गारंटी दे दूं। आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर आपको मजा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि हमारी जो ऐप है, कहाँ पे? प्ले स्टोर पे JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप है, आप उस ऐप पे जाके वहां पर अपना एक खूबसूरत अपना 5 स्टार रेटिंग, ठीक है, रेटिंग, और प्लस अगर आप कोई कोई अपने से कोई अच्छा सा दिल से अगर कोई नोट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, इस तभी करना, अदरवाइज नो नीड। ठीक है, क्योंकि देखो दिल से जब बात निकलती है और दिल तक पहुंचती है तो ही असर करती है। मेरे दिल से तो निकल रही है, आपके दिल तक अगर पहुंच रही है तो आप लोग ये काम करोगे। अगर नहीं पहुंच रही है, अगर आप भी दिमाग से सोच रहे हो या 10 चीजें और चल रही हैं, 10 जगहों से और पढ़ रहे हो, तो फिर वो आपका पर्सनल चॉइस है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच आई वांट कि अगर आप लोग थोड़ा सा साथ देते हैं तो होगा कुछ नहीं यार, तो 4 बच्चे और ज्यादा आएंगे, 2-3 पैसे और बन जाएंगे, बस इतना ही है। ठीक है, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखो मजे मारो यार, लाइफ इज ऑल अबाउट टू हैव फन। ठीक है, फन खत्म नहीं होना चाहिए, मजे खत्म नहीं होने चाहिए, बस अच्छे तरीके से पढ़ना है और अच्छे तरीके से जिंदगी के मजे मारने हैं। अगर आपने नहीं मारे ना तो जिंदगी में वक्त निकल जाएगा। अगर आप बहुत बड़े अफसर बन भी गए ना तो भी चिड़चिड़े और क्या बोलूं मैं, मरे हुए अफसर ही होंगे। बस फन रुकना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, पढ़ाई भी दिल से करनी है और दबा के करनी है, मतलब गला पकड़ के करनी है। समझ आई? तो खत्म करते हैं आज का लेक्चर यहीं पे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय बाय।